मुझे फांसी ही लगानी पड़ेगी। ऊपर से टप टप पानी उसकी झोपड़ी में गिरने लगा। वहाँ आग जल रही थी और उसकी पत्नी गर्मा गर्म खाना बना रही थी। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रामू अपनी झोपड़ी में अकेला रहता था। सर्दी का मौसम था और लगातार बारिश हो रही थी। रामू के पास न तो गर्म कपड़े थे और न ही जलाने के लिए लकड़ी। उसकी झोपड़ी का छप्पर टूटा हुआ था, जिससे बारिश का पानी अंदर आ जाता था। ठंड का मौसम चल रहा था और धीरे धीरे ठंड बढ़ रही थी। पूरे गांव में रात की समय सन्नाटा रहता था। ठंड के कारण कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। जंगल के सभी पंछी भी अपने अपने घोंसलों में छुपे रहते थे। एक दिन बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ी। रात के समय ठंडी हवा झोंके मार रही थी और रामू ठिठुरते हुए एक पुराने फटे कंबल में खुद को लपेटे बैठा था। उसका पेट भूख से कुलबुला रहा था, क्योंकि 2 दिनों से उसने कुछ खाया नहीं था। बाहर झमाझम बारिश हो रही थी और पानी की बूंदें उसकी झोपड़ी में बह रही थीं। रामू के पास कपड़े न होने के कारण उसे ठंड बहुत ही ज्यादा लग रही थी। उसके पास लकड़ियां भी नहीं थी कि वह आग जलाकर अपने आप को गर्म कर सके, जिस कारण वह ठंड से कांप रहा था और वह सोच रहा था, रामू अपने आप से, हे भगवान, ये ठंड मुझे मार ही डालेगी। पेट में आग लगी है, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लकड़ी होती तो कम से कम आग जलाकर खुद को गर्म कर लेता। तभी छप्पर से टप टप पानी उसकी झोपड़ी में गिरने लगा। अब ये भी ठीक है, इस बारिश और ठंड से बचने का कोई तरीका नहीं है। क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? ऐसी ठंड की रात में गांव की मुख्य सड़क पर किसान मोहन अपने खेत से घर लौट रहा था। उसने झोपड़ी के अंदर हल्की रोशनी देखी और रुक गया। लगता है कोई झोपड़ी के अंदर ठिठुर रहा है। इतनी ठंड में बाहर कौन रह सकता है? देखता हूँ, शायद किसी को मदद की जरूरत हो। मोहन ने दरवाजा खटखटाया। अरे भाई, अंदर कौन है? दरवाजा खोलो। कौन है? क्या चाहिए? डर मत, मैं मोहन हूँ। बाहर इतनी ठंड और बारिश में क्या कर रहे हो? क्या करूं भाई, लकड़ी नहीं है जलाने के लिए, न खाना है और ये छप्पर भी टपक रहा है। अब तो लगता है ये ठंड मुझे खा जाएगी। मोहन ने रामू की हालत देखी और तुरंत उसे अपने साथ चलने को कहा। चलो, मेरे घर चलो। वहां आग जल रही है और खाना भी है। यहाँ रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। पर भाई, मैं तुम्हें कैसे तकलीफ दूं? भगवान ने हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए बनाया है। चलो, समय बर्बाद मत करो। अब दोनों मोहन के घर की ओर निकल जाते हैं। रामू मोहन के साथ उसकी झोपड़ी में चला गया। वहाँ आग जल रही थी और उसकी पत्नी गर्मा गर्म खाना बना रही थी। अरे रामू भाई, ठंड से कांप रहे हो? जल्दी से बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। रामू आग के पास बैठकर गर्मी महसूस करने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारी दया ने मेरी जान बचा ली भाई। मैं यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। रामू, यही तो इंसानियत है। जब तक हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए। उस रात रामू ने पेट भर खाना खाया और मोहन की झोपड़ी में गर्मी में चैन की नींद ली। अगली सुबह, मोहन भाई, यदि आज तुम नहीं होते तो आज मैं जीवित नहीं होता। ये तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर रामू अपने घर चला आता है और फिर वह अपने खेत की ओर निकल जाता है। जब वह खेत पर जाकर देखा है तो ठंड के मौसम में रामू की फसल की स्थिति भी बहुत खराब हो रही थी। कड़ी सर्दी और बार बार हो रही बर्फबारी के कारण उसकी फसल ठीक से बढ़ नहीं पा रही थी। उसने खेत में कई बार देखा था कि उसकी फसल बर्फ और ठंड से मुरझा गई थी। यह उसका जीवन भर का मेहनत का फल था, लेकिन अब उसे बहुत चिंता हो रही थी। अगर इसी तरह ठंड बढ़ती रही तो मेरी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। मेरी मेहनत और परिवार का पालन पोषण इस फसल पर निर्भर करता है। अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी मोहन, जो खेतों में काम कर रहा था, रामू के पास आया। उसने रामू की परेशानी देखी और उसे समझाने के लिए पास आकर बोला, रामू, क्या हो गया? तुम काफी परेशान लग रहे हो। मोहन, देखो मेरी फसल बर्बाद हो रही है। इतनी सर्दी और बर्फबारी के कारण कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने इतनी मेहनत की थी, लेकिन अब लगता है मेरी पूरी उम्मीदें टूटने वाली हैं। यदि ऐसा ही चला रहा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे बच्चे क्या कहेंगे और मैं क्या खाऊंगा?
और उनका पालन पोषण कैसे होगा? लगता है मुझे फांसी ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे सेठ का कर्ज भी देना है। रामू, मैं जानता हूं कि यह तुम्हारे लिए मुश्किल वक्त है, लेकिन फांसी लगाने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। तुम्हारे पास कोई सुझाव है क्या मोहन? तुम ठीक कह रहे हो कि ठंड और बर्फबारी ने फसल को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अगर हम इसे समय रहते सही तरीके से संभाले तो शायद फसल को बचा सकते हैं। क्या तुमने फसल पर छांव देने के लिए कुछ उपाय किए हैं? छांव देने से क्या मदद मिलेगी? ठंड से बचाने के लिए तुम अपनी फसल के ऊपर तंबू या बाड़ लगा सकते हो। बर्फ से बचने के लिए उस पर जालियां भी डाल सकते हो। इसके अलावा सुबह के समय बर्फ को धीरे धीरे हटाकर सूरज की रोशनी को फसल तक पहुंचने देना चाहिए। यह फसल के लिए बेहतर होगा। यह तो बहुत अच्छा विचार है मोहन। मैंने कभी इस तरीके के बारे में नहीं सोचा। यह तो तुम्हारी मेहनत का फल है रामू। अब हमें इसे बचाने के लिए और भी मेहनत करनी होगी। तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर इस फसल को बचा सकते हैं। रामू ने मोहन की सलाह मानी और तुरंत अपनी फसल के ऊपर तंबू और बाड़ लगाना शुरू किया। धीरे धीरे ठंड और बर्फ की समस्या को कम करने के उपायों को लागू करने से उसकी फसल को बचाने में मदद मिली। मोहन ने न केवल रामू को समझाया बल्कि खुद भी उसकी मदद की। कुछ दिन बाद रामू की फसल में सुधार हुआ और ठंड का मौसम भी निकल गया। इस बार रामू का हर साल से ज्यादा फसल निकली, जिसे उसने बाजार में बेचकर बहुत सारा धन कमाया और सेठ का सारा कर चुका दिया।